आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग पर बल दिया। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से की 792 करोड़ रुपए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी की। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ कर रहे हैं रैलियां। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से कम हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और ये सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना चाहते हैं और देशवासी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से की बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 792 करोड़ रुपए जारी कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल हुई जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस संबंध में आग्रह किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में श्री देवड़ा ने मध्यप्रदेश के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति देने के लिए वर्तमान में लगाए जा रहे सेस की अवधि को बढ़ाए जाने और कंपनसेशन राशि के विवरण आदि के मुद्दों पर प्रमुख रूप से विचार किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल फिर से खोले जाने के मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश 2 भागों में विभाजित हैं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है। दिशा निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है। सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन दिशा निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों के व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बताई गई है। शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढ़ाएं ताकि कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना जिले के मुरैना, सुमावली और जौरा विधानसभा क्षेत्रों के मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भाजपा रणनीति के अनुसार प्रत्याशी घोषित करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने धार जिले के बदनावर विधानसभा के बखतगढ़ में आयोजित मंडल सम्मेलन को संबोधित किया। श्री कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार ने आदिवासी समाज के लिए कई योजनाएं बनाई, जिससे आदिवासी समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, आदिवासियों सहित सभी वर्गों की हमेशा चिंता की है। उधर कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दतिया जिले के भांडेर में पार्टी प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले के हाट पिपलिया में कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इंदौर जिले के सावेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 अक्टूबर तक सोशल मीडिया से जागरूकता के लिए फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बनाना, मतदाता जागरूकता रथ का शुभारंभ, चुनाव पाठशाला का गठन किया जाएगा। 11 से 20 अक्टूबर तक ईवीएम का प्रदर्शन,
हाट बाजार, चौराहों आदि पर किया जाएगा। उधर खंडवा जिले के मांधाता में उपचुनाव के लिए कल से मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। वहीं ग्वालियर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन कल संपन्न हुआ। गुना में मतदाता जागरूकता के लिए कल बमौरी विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली का आयोजन किया गया। वहीं दीवारों पर जागरूकता के स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं। आगरमालवा में कल ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन हुआ। रायसेन जिले में भी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल पुलिस मुख्यालय भोपाल में ऑब्जर्वर ब्रीफिंग संपन्न हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ सुरक्षित मतदान संपन्न कराया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 1,15,878 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से कम है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 425 नए मरीज मिले। वहीं 261 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। मुरैना में 17, श्योपुर में 22, खंडवा में 11, पन्ना में 5, शिवपुरी में 29 नए मरीजों का पता चला। वहीं दमोह से राहत की खबर मिली है, जहां 12 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। उधर नीमच में 16 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह विभाग ने पहले के उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें राज्य सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित होने वाली मूर्तियों और ताजियों की ऊंचाई को निर्धारित किया था। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जारी अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने कहा कि नए आदेश के अनुसार किसी भी संकीर्ण स्थान पर पंडाल निर्माताओं और आयोजकों को बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराना होगा। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि केवल 10 लोगों के समूह को ही मूर्तियों को विसर्जन स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी। इसके लिए भी आयोजकों को जिला प्रशासन से अलग से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह दुर्गा पूजा और रावण दहन के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिला मुख्यालयों पर 18 अक्टूबर को आयोजित होगी। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज दोपहर 4 बजे से विभाग की वेबसाइट www.shramodayavidyalay.mp.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण विभाग की इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा है कि डिंडौरी जिले के बरगांव स्थित जनजाति कल्याण केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कृति, जैविक कृषि, गौसेवा, खेलकूद और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में काम कर रहा है। सुश्री सिंह कल बरगांव में रानी दुर्गावती ड्राइविंग स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। जवाब में बैंगलोर की टीम 9 विकेट पर 137 रन ही बना पाई। अबुधाबी में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के अमरपाटन के सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनका पार्थिव देह आज रात पैतृक गांव लाया जाएगा। गुना जिले में धान और मोटे अनाज की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। शिवपुरी जिले में राशन दुकानों पर गड़बड़ी मिलने पर एसडीएम ने 4 दुकानों की प्रतिभूति राशि में से 5-5 हजार रुपए राजसात करने के निर्देश दिए हैं। और सतना जिले के चित्रकूट में रानी दुर्गावती की पराक्रम गाथा को याद कर दीनदयाल शोध संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जयंती मनाई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग पर बल दिया। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के हिस्से की 792 करोड़ रुपए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी की। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ कर रहे हैं रैलियां। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से कम हुई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण से सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।